ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता। चर्चा चैतन्य की, यानी चर्चा हमारी और आपकी चल रही है, और चर्चा क्रमांक 8 पर हम हैं। पृष्ठ संख्या 169, 169, जिसमें हमें आज करना है पर्याय का ज्ञायक। पहले ही प्रश्न आ गया है कि पर्याय ने अपना ज्ञायक बना लिया है, इसका क्या अर्थ है। बाबूजी ने बोला कि हाँ बना लिया। पर्याय ज्ञायक नहीं बनाए तो फिर क्या करेगी, क्या किया उसने, उस समय क्या कमाल हुआ, फिर उसमें क्या कमाल हुआ। अब सामने जो वस्तु है वो देख ली, फिर पर्याय का सत्य क्या हुआ। यदि ऐसा ना हो तो फिर पर्याय खाली ही रही, वो तो केवल देखने वाली रही ना। पर्याय ने अपना ज्ञायकाकार कहाँ बनाया, अरे वो तो खाली रही और उसको ज्ञायक को देखती रही। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो ज्ञायक में जा नहीं सकती, पहुंच नहीं सकती। तो इस तरह जानना होता है कि वो अपने रस से, यानी स्व रस से ज्ञायक का स्वतंत्र आकार बनाती है और उसी में लीन हो जाती है। हाँ, वहां पर समझ में आ गई बात समझ में आ गई। इससे सिंपल है, बिल्कुल क्लियर है। इस पे तो चर्चा हम कर ही रहे हैं पर्याय की अपेक्षा से ना। गायक आकार बनाती है। आकार का क्या मतलब होता है? जैसी वस्तु है वैसी वैसा स्वरूप भाषित होना, बताना। द्रव्य गुण पर्याय समय। स्वरूप। हाँ हाँ, स्वरूप। आकार का मतलब होता है स्वरूप, ये बात हमेशा याद रखो। जैसे बोला, पर्याय ने गायक का आकार बनाया, तो गायक का आकार ऐसा नहीं कि हम पद्मासन में बैठे थे तो पद्मासन का आकार बना दिया, तो वो खड़गासन में थे तो खड़गासन का आकार बना लिया, अथवा ज्ञान दर्शन चारित्र गुणों का कोई आकार बना लिया। आकार इन सेंस, जैसा गायक है उस गायक के स्वरूप का वैसा ही वहां पे उसने प्रतिबिंब दर्शाया, अर्थात उसका जो उसने वस्तु स्वरूप समझा है ना, उपयोग ने, ज्ञान ने जो वस्तु स्वरूप जाना समझा, उस वस्तु स्वरूप में अपने को तदात्मय करा, एकत्व धारण किया उस वस्तु स्वरूप के संदर्भ में। जो उसने आगम युक्ति न्याय श्री गुरु के माध्यम से जाना था, उसको कहते हैं गायक का आकार बनाना। अर्थात गायक के स्वरूप का चिंतन करके उस चिंतन में अपने परिणामों को, अपने आप को मग्न करना। मग्न करना है ना। पंडित टोडरमल जी ने इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया। बाबूजी इस प्रकार के शब्दों से कह रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं दोनों जन, लेकिन शब्दों का चयन अलग अलग है दोनों का। आई बात समझ में? क्या करा? गायक का आकार, गायकार। गायकाकार मतलब गायक का स्वरूप जानकर गायक के स्वरूप में अपने परिणामों को अथवा अपने उपयोग को मग्न करना। उस भाव को कहा कि पर्याय ने अपना गायक का आकार अपने भाव में, अपने पर्याय में क्रिएट कर लिया, बना लिया। ठीक, चलो आगे। वह पर्याय भी सत्य है ना, वो भी समर्थ है, बहुत सामर्थ्य है उसकी। उसी समय सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र तीनों एक साथ अविनाभावी रूप से जन्मते हैं। इस प्रकार निश्चय रत्नत्रय की उपलब्धि होती है। और यदि वो खाली रहेगी तो उसके भीतर क्या रहा। पर्याय तो हर समय प्रतिभास से भरी हुई होनी चाहिए। हमने दूसरे के प्रतिभास से इनकार कर दिया, और जहां अपना नंबर आया तो वहां हमें सिद्धांत से इनकार हो गया।
वहां हम्म। हमने उसके विरुद्ध वो बात स्वीकार कर ली कि नहीं, गायक का ही अनुभव हो रहा है। यदि गायक का अनुभव हो रहा है तो ध्रुव का अनुभव अनित्य में कैसे होगा? ध्रुव हम्म। अनित्य में कहाँ से आएगा? और हम्म। ये अनित्य है, ये ध्रुव में कहाँ से आएगा? इसलिए हम्म। ये पर्याय अपना ध्रुव तैयार करती है, अर्थात वह द्रव्याधीन नहीं है। समझ में आई बात या नहीं समझ में आई है? थोड़ा सा हाँ, इसमें एक्चुअली क्या है ये जो, हाँ, आप समझा दो। देखो सुनो, सबसे पहली बात कि पर्याय कभी खाली नहीं रहती। तो ये ज्ञान की पर्याय की बात चल रही है। ठीक है, ज्ञान की पर्याय की बात चल रही है। ज्ञान उपयोग, दर्शनोपयोग, उपयोग स्वरूप जो भगवान आत्मा है, उस भगवान आत्मा के, अपने चैतन्य भगवान आत्मा के उपयोग की यहाँ पे बात चल रही है। उसको कहो ज्ञान की पर्याय की बात। तो कहते हैं कि ज्ञान की पर्याय कभी भी प्रतिभास से रिक्त नहीं होती, अर्थात जानने से कभी रिक्त नहीं होती। ज्ञान की पर्याय में सदैव ज्ञेय भाव रहता ही रहता है, ज्ञेयाकार भाव रहता ही रहता है। अब वो पहले जब प्रतिभास कर रही थी पर का, उसका तो तुमने इनकार नहीं किया, लेकिन जब अपने प्रतिभास की बात आई और आपने कह दिया अपने अपने स्वभाव का, यदि उसमें इनकार करोगे तो सिद्धांत विरोधी बात हो जाएगी। तो क्या कहते हैं कि गायक पर्याय अनुभव करती है, पहली बात, अर्थात प्रतिभास से युक्त रहती है, हर समय जानन युक्त रहती है। अब जब उसने पर का निषेध किया अर्थात अपने उपयोग को पर की तरफ से हटाया और स्वभाव की तरफ अपने उपयोग को किया, तो ज्ञान की उस पर्याय में प्रतिभास किसका हुआ? अपना हुआ। तो ज्ञान के उस पर्याय में जो प्रतिभास यानी जानना जो अपना हुआ, वो अपना जानना किस प्रकार से हुआ कि जैसा अपना स्वरूप था बिल्कुल डिट्टो वैसा का वैसा ही जानना हुआ। और ऐसा होने पर द्रव्य ने उस पर्याय में प्रवेश नहीं किया, पर्याय ने द्रव्य का अनुभव तो किया। और कैसा अनुभव किया? कि जैसा द्रव्य था बिल्कुल वैसा का वैसा ही अनुभव किया। ऐसा होने पर भी द्रव्य ने पर्याय में प्रवेश नहीं किया। तो बोले फिर पर्याय में द्रव्य का अनुभव कैसे हुआ? बोले पर्याय ने अपना द्रव्य एक निजी द्रव्य बनाया, अपना ज्ञायक द्रव्य अपना बनाया और उसका अनुभव किया। भाई मैं समझ में थोड़ी सी कैसी है, अलंकृत भाषा है। साधारण भाषा में कहें तो वह ज्ञान की पर्याय में जब निज चैतन्य ज्ञायक भाव ज्ञेय भाव से झलका, तो वह झलका कैसा झलका कि उसमें अहम भाव भी था, उस गायक में अहम भाव था, वो अहम भाव ही अनुभव था। ठीक है ना? और वह अनुभव कैसा था कि जैसा गायक था वैसा का वैसा ही अनुभव था। तो बोले आप ये इतना घुमा घुमा के क्यों कह रहे हो इस बात को? कि देखो भाई, यदि द्रव्य गायक, तो अपना द्रव्य है ध्रुव भगवान आत्मा, यदि वो पर्याय में प्रवेश पाएगा तो पर्याय की भांति क्षणिक हो जाएगा, जबकि वो तो ध्रुव है और पर्याय क्षणिक है, एक समय में विलीन हो जाएगी। तो द्रव्य जो कि नित्य ही नित्य है, क्या कहा? नित्य ही ध्रुव है, ऑलवेज है, और पर्याय जो ऑलवेज अनित्य है, हमेशा अनित्य भाव से ही प्रवर्तती है। ऐसी वो क्षणिक पर्याय जब द्रव्य का वेदन करती है, तो वह द्रव्य का वेदन कैसा करती है? नित्य करती है या अनित्य करती है? यानी नित्य द्रव्य का वेदन वह अनित्य पर्याय तो नित्य रूप से ही करती है ना। जो पर्याय स्वयं अनित्य है, वो जो द्रव्य का अनुभव कर रही है, वो तो ध्रुवपने से अनुभव कर रही है। तो उस समय वो पर्याय अपने को अनित्य अनुभव कर रही है या ध्रुव अनुभव कर रही है? बोलो। उस ध्रुव समय तो अनुभव कर रही है। पर्याय उस समय अपने को ध्रुव अनुभव नित्य कर रही है। नित्य, हाँ, नित्य ध्रुव अनुभव कर अनुभव रही कर है। रही है। और है कैसी? अनित्य। है अनित्य। तो क्या कहा कि पर्याय ने ध्रुवपने का वो भगवान आत्मा जो अनुभूति में लिया, उस पर्याय ने अपना ध्रुव बनाया, ऐसा कहा। अब बेसिकली अपना बनाया इन सेंस इतनी सी बात है कि पर्याय ने अपना ध्रुव भगवान के प्रति अपने उपयोग को जब स्थिर किया, मैंने जब अपना उपयोग अपने स्वभाव के प्रति स्थिर किया, तो अपने को कैसा पाया? ध्रुव ही पाया। और वो निरंतर सहज ही भाव से पर्याय में जो अनित्य भाव प्रकट हो रहा है, क्षणिक भाव प्रकट हो रहा है, उसकी तो खबर ही नहीं है, क्योंकि पर्याय की तो दृष्टि ही नहीं है। और ध्रुव की निरंतर दृष्टि होने से सतत ध्रुव का ही वेदन वहां पे होता है, और ध्रुव पर्याय में प्रवेश नहीं करता, इसलिए अनुभव पर्याय पर्याय का ही करती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन पर्याय में पर्याय का अनुभव होने पर भी पर्याय का अनुभव नहीं, ध्रुव का अनुभव होता है, ऐसा। अनुभूति किस में होती है? पर्याय में होती है। प्रकट अनुभूति किस में होती है? अनुभूति प्रकट पर्याय में होती है। और वह पर्याय अनुभव किसका करती है? कि अनुभव ध्रुव का करती है।
समझ नहीं बात। तो अनुभूति पर्याय में प्रकट होती है तो क्या कहेंगे कि अनुभव द्रव्य में हुआ या पर्याय में हुआ, कि अनुभव तो पर्याय में हुआ। लेकिन उस पर्याय और रूपी अनुभव में अनुभव किसका हुआ? बोले अनुभव ध्रुव का हुआ, क्योंकि उसने जिसका आश्रय लिया है उसी का वो अनुभव करेगी। और जिसने उसने जिसका आश्रय लिया है वो जैसा है वैसा ही वैसा वह अनुभव करेगी, क्योंकि वह द्रव्य ध्रुव है तो पर्याय भी अपने को ध्रुव ही अनुभव करेगी। ऐसा, बस इतनी बात है यहाँ। ठीक है ना? चलो आगे। इसमें तो जो एक चीज पर्याय और आई भी है ना ध्रुव हो भैया। गई ना, एक भाई जो पर्याय ने द्रव्य का आश्रय लिया तो जो पर्याय थी वो भी ध्रुव हो गई ना, ध्रुव मानी गई ना हम्म। वो भी। तो ये सहज नहीं पर्याय की बात आ गई यहाँ पे। नहीं नहीं, पर्याय ध्रुव मानी गई, लेकिन पर्याय कभी ध्रुव नहीं होती, कोई भी पर्याय चाहे सहज हो देखो पर्याय तो नहीं है, सारी सहज है। हाँ, नहीं जो ध्रुव के साथ जो पर्याय है सहज पर्याय की बात कर रही है, उसमें सहज पर्याय आके ना जिसका अनुभव किया एकदम ध्रुव के हाँ साथ हो हाँ गई, तो उसको हाँ। कैसे मानेंगे? मैं एक अब पर्याय शायद हुआ, एक पर्याय सुपर अपेक्ष जो पर्याय आके इसमें मिलती है, और एक पर्याय ध्रुव की पर्याय है। जब सुपर अपेक्ष पर्याय आके मिलेगी तो सहज पर्याय जैसे ही होगी ना। स्वाप्रपक्ष पर्याय माने क्या? सहज पर्याय जो ध्रुव की पर्याय जो सहज है, जो नित्य है, ठीक है। ध्रुव जैसी ये शाश्वत है जो, ठीक है। और अपने में परिवर्तन होने के बाद भी वो शाश्वत है जी, वैसे की वैसे, ठीक है। वैसे की वैसे जो है। हाँ तो तो ठीक है। तो वो ध्रुव रूप हो गई ना, वो पर्याय कहने में तो ऐसे आ गया कि ध्रुव रूप हो गई, क्योंकि वैसे की वैसे ट्यूबलाइट, वैसे सहज की वैसे पर्याय जा रहा है मतलब ना, वही ये की वही। कांशुत पर्याय। हाँ, सहज एक मिनट पर्याय दीदी, कारण एक शुद्ध मिनट, एक पर्याय। मिनट। ठीक। मेरा ये जानना, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ जी। कि पहले तो ये बताओ कि स्वाप्रपक्ष पर्याय सहज पर्याय में मिली, इसका क्या मतलब है? नहीं, उसने उसका ध्यान लगाया, उसने उसमें किसने आके कहा, किसका? अपनापन किया, अपनापन किया। किसके साथ, तो किसके साथ? पर्याय आएगी, ध्रुव का अपनापन करेगी तो पर्याय सहित ही तो करेगी ना, बिना पर्याय के कैसे अपनापन करेगी वो? अरे एक मिनट, एक पर्याय मिनट, है। एक मिनट। हाँ। पहले आप हमारा प्रश्न समझो, कोई बात नहीं, समझ ही लेते हैं एक बार। एक स्वाप्रपक्ष पर्याय है, एक सहज पर्याय है, ठीक? तो जी। स्वाप्रपक्ष पर्याय ने सहज पर्याय में एकत्व किया, ऐसा कहा आपने? ध्रुव में एकत्व किया, ध्रुव में एकत्व किया या अपनापन सहज करा, पर्याय में? अपनापन करा, ध्रुव हाँ से हाँ, एक ही अपनापन बात मिला। है, एक ही हाँ बात ठीक है, है। एक ही बात है। हाँ हाँ हाँ। तो वो ध्रुव में किया या सहज पर्याय में किया? तो सहज पर्याय ध्रुव से अगल नहीं है, तो पर्याय सहित का ही ध्रुव को उसने अपनापन किया ना, तीनों चीजों किसने? को अपना, सुपर अपेक्ष पर्याय में। तो क्या सुपर अपेक्ष स्वापर पर्याय अगल रह स्वापरपक्ष गई? पर्याय मतलब क्या? स्वापरपक्ष पर्याय का मतलब क्या है? किसे कहते हैं स्वापरपक्ष पर्याय? एक तो ये ध्रुव कारण शुद्ध पर्याय जो द्रव्य की होती है, सेम वैसी की वैसी ठीक रहती है, है। और इसमें परिवर्तन होता है, जो स्व को भी जानती है पर को भी जानती है। ये कहाँ लिखा है? एक ऐसी पर्याय जिसको स्वापरपक्ष पर्याय कहते हैं और वो स्व को भी जानती है और पर को भी जानती है, ये कहाँ लिखा है? ये किन आचार्यों ने लिखा है? ये किस आगम में लिखा है? अब ये बताओ। मैं बता नहीं पाऊंगी, खैर मैंने पढ़ी तो इस नियम सार की बात है ये। नियम सार जी निकालो, 14 नंबर की गाथा निकालो एक बार। 14 नंबर की आप एक, निकालो। एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं, है ना? जी तो कोई फिर बात बात नहीं। आगे चलेगी। हाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली सप्रपेक्ष पर्याय तो व्यंजन पर्याय एक को ही मिनट, एक कहते मिनट। हैं। व्यंजन हाँ हाँ पर्याय हाँ, राष्ट्र एक मिनट। पर्याय इसी में आ जाता है, वो शब्द कोई अगर बात है नहीं। तो। नियम सार जी, 14 नंबर की गाथा। जी। 14 नंबर की गाथा की मूल टीका निकालेंगे पहले हम। जी। संस्कृत की मूल टीका। हम्म। ठीक। संस्कृत मूल टीका में निरपेक्ष पर्याय के बाद व्यंजन पर्याय के संदर्भ में क्या लिखा है? साप्रपेक्ष पर्याय किसको कहा है? मूल टीका संस्कृत में। संस्कृत की टीका, टीका निकालो। टीका तो निकाल ली, 35 पेज पे है, मूल टीका है संस्कृत हाँ में। हाँ। बिल्कुल ठीक है। उसमें हाँ, स्वाप्रपेक्ष पर्याय के संदर्भ में लिखा है ना? एक देखना पड़ेगा, मैं इतना मतलब वो नहीं है एकदम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसमें क्या बात है? परोक्ष तसल्ली से वृत्तियां देखो आप। जानती, परोक्ष वृत्तियां जानती, ये ना, हम्म। द्रव सूत्र हम्म। निगधि मूर्त मूर्त समस्तम वस्तु जातम परोक्ष वृत्तियां हम्म। जानती।
हम्म पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आगे पढ़ो। तथैस वाच क्षुद्र दर्शना वर्णीय कर्म क्षय से गलती हो रही है भाई साहब मेरे से। कोई बात क्षयो नहीं, कोई बात नहीं। में उच्चारण में, दस्त उच्चारण में मिस्टेक हो जाने दो, कोई बात नहीं। देखो हाँ मैं वो आपको एक बात कोई समझाता सवाल हूँ, सुनो। नहीं। सुनो, ईश्वर ये से लिखा है, दुष्ट सुनो सुनो, अब देखो ये पढ़ो। अत्रोपयोग व्याख्यानांतरम पर्याय स्वरूप मुच्यते। हाँ पढ़ा? क्या लिखा है, हाँ इसका पढ़ा मतलब क्या होता है? अब यहाँ पर पर्याय के स्वरूप का व्याख्यान करेंगे, हम्म है ना? हम्म ये हुआ ना इसका अर्थ? हाँ चलो। जी अब आगे क्या लिखा? परिसमन्तात भेद मेति ठीक अच्छा गच्छतीति पर्यायः, हाँ अर्थात जो निरंतर परिणमन स्वरूप हो, है ना? हम्म पति परिसमन्तात, है ना? हाँ उसको क्या कहा? उसको पर्याय कहा। हाँ अत्र, अब स्वभाव यहाँ, पर्याय है ना? हाँ अब यहाँ षड् अर्थात जो, अच्छा अर्थात सुनो सुनो, अर्थात जो सर्व ओर से भेद को प्राप्त हो तो पर्याय है, ठीक? अब हम्म अत्र स्वभाव पर्याय, अब स्वभाव पर्याय कैसी है? कि षट द्रव्य साधारण अर्थ पर्याय, है ना? और अवांग मनोगोचर, अर्थात मन के गोचर नहीं है, जो अर्थ पर्याय है। और षट द्रव्य साधारण स्वरूप है, अति सूक्ष्म है। और आगम प्रमाण मयोद्यपयोग अपि, अर्थात आगम के प्रमाण द्वारा जानी जाती है। च षट गुणी हानि वृद्धि कल्प युक्त, अर्थात षट गुणी हानि वृद्धि युक्त होती है, ठीक? ऐसे लिखा है। अब हाँ आगे क्या लिखा, ऐसे सुनो। लिखा अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात वृद्धि, संख्यात वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि। बस इतनी बात लिखी है। ये किसका स्वरूप लिखा है यहाँ पे? अर्थ पर्याय पर्याय का का स्वरूप लिखा पर्याय है। का। कि षट गुणी हानि वृद्धि होती है, संख्यात असंख्यात गुणी हानि वृद्धि आदि प्रकार से 6 प्रकार से हानि रूप और 6 प्रकार से वृद्धि स्वरूप होती है। तथा हानिश्च नियते, है ना? इसी प्रकार से हानि भी होती है। अब आगे क्या लिखा है? अशुद्ध पर्यायो, अशुद्ध पर्यायो मतलब अशुद्ध अशुद्ध पर्याय पर्यायो मतलब मिली जुली वो तो पर्याय। आप व्यंजन व्यंजन एक व्यंजन सेकंड, पर्याय। व्यंजन पर्याय आएगी हाँ हाँ नहीं, यहाँ आचार्यों ने अशुद्ध पर्याय व्यंजन पर्याय तो है ही, वो तो ठीक है। मिली लेकिन जुली अशुद्ध पर्याय। पर्याय किसको अरे दीदी, जो पूछ रहा है उनको उनको बताने दो ना। आप लोगों को पता है, मुझे मालूम है, आप लोगों ने पढ़ा है उसको। जिनकी मिली शंका है जुली उनका मिली समाधान होने जुली दो, है मिली ना? जुली हाँ पर्याय दो द्रव्य की एक पर्याय जो है वो अशुद्ध पर्याय हाँ, लेकिन मिली जुली आचार्यों ने उसको क्या नाम दिया? व्यंजन पर्याय कहाँ लिखा है व्यंजन? स्वाप्रपरेक्ष लिखा है, नहीं लिखा है? प्रॉपर बस हाँ ठीक है स्वभाव पर्याय ठीक है ना? जी एक पर्याय है निरपेक्ष पर्याय, जिसको स्वभाव पर्याय कहा। एक पर्याय लिखिए स्वाप्रापेक्ष पर्याय, जिसको अशुद्ध पर्याय कहा। हाँ और वह हाँ स्वापरप्रेक्ष पर्याय का क्या स्वरूप लिखा है? क्या लिखा है? नर नारक आदि व्यंजन पर्याय इति, ये लिखा है। हाँ अब ये समझो, जो 4 गति की जो पर्याय होती है उसको स्वापरप्रेक्ष पर्याय कहते हैं। यानी मनुष्य पर्याय, त्रियंश पर्याय, देव पर्याय और नरक पर्याय, इसको स्वापरप्रेक्ष पर्याय कहते हैं। ये लिखा है ना स्पष्ट? जी मैंने अपने जी घर से तो नहीं बताया। नहीं अब मनुष्य पर्याय का स्वपर्याय में मिलने से क्या संदर्भ है, जरा ये समझाओ आप हमें। आप ये कह रहे हो कि स्वापरप्रेक्ष पर्याय और क्या नाम है, सहज पर्याय में जाकर मिलती है। यानी कि मनुष्य पर्याय जाकर ज्ञान की पर्याय में मिलती है, या आत्मा की सहज पर्याय में मिलती है। मैं मनुष्य हूं ना, तो मेरी स्वप्रत्यक्ष पर्याय तो मनुष्य पर्याय हो गई। तो मेरी मनुष्य पर्याय का ज्ञान की पर्याय में मिलना, क्या अर्थ है इसका? हम जैन आगम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हो? मैं आप जो बता रहे वो भी ठीक है पर मैं जो समझती थी कि मेरी जो पर्याय है जो सुपर अपेक्षित स्व को भी जानती है मेरे को भी जानती है जो मेरी पर्याय ऐसी एक कौन वो सी, सुनो मेरी बात, एक मिनट शांति रुको। हम्म उसको स्वपर प्रकाशक कहते हैं, ज्ञान का स्वपर प्रकाशक पना सुपर स्वभाव पना प्रकाशक कहते होना हैं। हाँ तो वो स्वपर प्रकाशक पना की पर्याय अलग होती है और ज्ञान की पर्याय अलग होती है, ऐसा कह रहे हो आप? नहीं वो नहीं कह रही और जो ज्ञात फिर की जो शुद्ध पर्याय है वो पर्याय ज्ञात के आप ध्रुव की एक शुद्ध पर्याय, पर्याय एक पर्याय जो स्व को भी जाने और पर को भी जाने, उसको स्वापरपक्ष पर्याय कहा। हाँ तो स्व बिल्कुल को और पर को जानना तो ज्ञान की सहज शक्ति का नाम है, स्वपर प्रकाशक शक्ति का नाम है।
अच्छा जो स्व और पर दोनों को जानती है, वो स्व पर प्रेक्ष पर्याय का अर्थ ये कहाँ से निकाला कि जो स्व को भी जाने और पर को भी जाने? ये नहीं, अर्थ तो किसने निकाला? ये एक मेरी ज्ञान की जो मनुष्य पर्याय है, स्व और पर को दोनों को जानती है, और जो मेरा ज्ञान है उसके गलत साथ बात, पर्याय बिल्कुल गलत लगेंगे ना। बात, द्रव्य बिल्कुल के गलत साथ बात। बिना पर्याय का द्रव्य नहीं है ना, तो उसके भी एक देखो पर्याय है सुनो, ना। सुनो मेरी बात सुनो, ये बिल्कुल गलत आप बात है। क्लियर करके बताइए ये चीज, मेरे को भी हाँ मैं, कंफ्यूज हाँ हो गई। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पहले स्व पर परीक्ष पर्याय के संदर्भ में हमें ये समझना चाहिए कि जो कि उसमें नाम स्व पर परीक्ष ऐसा नाम आ रहा है, तो हमने उसका क्या अर्थ करा? शब्दार्थ है ये, स्व और पर से अपेक्षित। जी जो स्व और पर यानी कि स्व माने निज द्रव्य, और पर यानी कि पर द्रव्य से जो अपेक्षित हो, अर्थात द्रव्य पर्याय की चर्चा है। पहली बात तो ये समझो, गुण पर्याय की चर्चा नहीं है। स्व अच्छा। और पर गुण नहीं होते, स्व और पर द्रव्य होते हैं। स्वद्रव्य और परद्रव्य। कल हमने एक प्रश्न पूछा था, सभी से पूछा था कि मनुष्य पर्याय किस गुण की पर्याय है, ये पूछा था। कोई गुण पूछा की था, याद पर्याय है? नहीं है। हाँ कोई बिल्कुल। गुण की पर्याय नहीं है, वो दो द्रव्यों की पर्याय है। तो दो हम्म। द्रव्यों की मिली जुली पर्यायों को कहते हैं स्वप्रापेक्ष पर्याय। दो गुणों में स्व और परपना होता है क्या? नहीं, गुणों में नहीं होता, स्व द्रव्य में होता है ना। तो द्रव्य जब में होता एक हाँ, तो एक मैं द्रव्य और एक पर द्रव्य, जब मैं और दूसरा यानी कि जैसे मैं आत्मा और ये शरीर है। पुद्गल, ऐसे दो द्रव्य मिलकर जब एक पर्याय बनाते हैं, उसको स्वपरापेक्ष पर्याय कहते हैं। पहले ये बिल्कुल समझो क्लियर आप। क्लियर। हाँ और उस स्वपरापेक्ष पर्याय चार प्रकार की, यानी कि नारक, मनुष्य, गति आदि रूप कही। बिल्कुल। हाँ हालांकि व्यंजन पर्याय के और भी भेद होते हैं, हाँ, और भी है। और भी भेद होते हैं, लेकिन इस गाथा में और भेदों की चर्चा नहीं की गई है। हम्म। इस गाथा में स्वप्रत्यक्ष पर्याय का ऐसा कोई स्वरूप नहीं समझाया गया है, जैसा कि आप कह रहे हैं, जो स्व को भी जाने और पर को भी जाने। अभी सभी समझ लो ध्यान से एक बार, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले ही आप ये समझो, ज्ञान की एक शक्ति है स्वपर प्रकाशक शक्ति, जी जो ज्ञान का स्वभाव है। जी। ज्ञान का स्वभाव अर्थात ज्ञान की प्रतिपल उठने वाली प्रत्येक पर्याय में, चाहे वह ज्ञान रूप है चाहे वह अज्ञान रूप है, स्वपर प्रकाशकपना नित्य विद्यमान रहता ही रहता है। एक इंद्रिय पर्याय की ज्ञान की पर्याय भी स्वपर प्रकाशक है, हाँ, और सब केवल कुछ। ज्ञानियों की पर्याय भी स्वपर प्रकाशक है। क्यों? क्योंकि स्वपर प्रकाशक मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव है। स्वपर प्रकाशक माने क्या होता है? प्रकाशत्व शक्ति। पहली बात, जो प्रकाशक शक्ति होती है वो सहज ही स्वपर प्रकाशक होती है। जैसे जगत में प्रकाश स्वयं को तो प्रकाशित करता ही है, अपितु प्रकाश के निकट रखी वस्तु को भी प्रकाशित करता है। प्रकाशित करता ये प्रकाश है, ये है। प्रकाश है, ये वस्तु है। वस्तु प्रकाश के निकट आती है तो प्रकाशित होती है, और वस्तु प्रकाश के निकट नहीं होती है तो भी प्रकाश तो प्रकाशित रहता ही है। तो अब जब वस्तु नहीं है, ये किसने प्रकाशित किया कि वस्तु नहीं है? अब ये वस्तु है, ये तो प्रकाशित किसने किया? प्रकाश ने प्रकाशित किया कि वस्तु है। अब वस्तु नहीं है, तो अब प्रकाश ने क्या प्रकाशित किया? ये वस्तु नहीं है। हमने बताया, ज्ञान वस्तु। हाँ, आवाज समझ में आई? पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में आई? वस्तु है, ये भी प्रकाश ने बताया, और हम्म। वस्तु नहीं है, ये भी प्रकाश ये ने भी। बताया। हम्म। पकड़ में आई? इसको कहते हैं पर प्रकाशक बना, यानी वस्तु हो मात्र तब पर प्रकाशक है क्या? और जब वस्तु नहीं है तब पर प्रकाशक नहीं है, कि तब भी पर प्रकाशक है। बोले हाँ, कैसे? सब। बोले हाँ वस्तु नहीं है, ये कौन बता रहा है? ये ज्ञान का प्रकाश। पर प्रकाशक भाव समझा रहा है। जी। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? हाँ, फर्क आगे समझ में चलिए। आया? हाँ द्रव्य बिल्कुल। कितने हैं? छह हैं। किसने बताया? ज्ञान ने बताया। सात क्यों नहीं बताए कि सातवां नहीं है? तो ज्ञान जो है उसको तो जानता है ही, जो नहीं है उसको भी उसको जानता भी है। जानते हैं। क्या जानता है? कि नहीं है, ये जानता है। जान पर को जाने सो तो पर प्रकाशक है ही, हम्म। पर नहीं है ये किसने बताया? ये भी ज्ञान के पर प्रकाशक भाव ने ही तो बतलाया कि पर नहीं है। समझ में आया? बिल्कुल। हाँ, आया? इसको क्या क्लियर। कहते हैं? ज्ञान का स्वपर प्रकाशक बना। हम्म। ज्ञान के, अब अपने पास, अपने आत्मा के पास, मैं आत्म तत्व हूं ना, मेरे पास ज्ञान संबंधी कितने गुण हैं? अनंत। एक गुण है ज्ञान संबंधी, और उसमें अनंत गुण मतलब झलकते या मिश्र है। मतलब ज्ञान ऐसे संबंधी गुण बताओ बस। सर्वज्ञत्व, हाँ, ज्ञान सर्वज्ञत्व हो गया, शक्ति हो गई, ज्ञान एक वो हो गया। प्रकार शक्ति हो की गई, वो तो शक्ति हो गई ना, तत्व वो शक्ति और ज्ञान की प्रकाश। सामर्थ्य है। हाँ। वो भी ज्ञान की सामर्थ्य है।
ज्ञान गुण संबंधी मेरे पास कितने गुण है? ज्ञान गुण एक है, दो है मेरे पास? पारदर्शी। पहले तो ये बताओ। एक है। ज्ञान एक गुण है ना मेरे पास? ज्ञान तो एक ही गुण है। एक ज्ञान गुण है ना मेरे पास? तो हम्म, एक ज्ञान गुण की एक समय में दो पर्याय होंगी या एक पर्याय होगी? एक पर्याय होगी। एक ज्ञान गुण, हाँ, एक ज्ञान गुण, उस एक ज्ञान गुण की एक ही समय में दो पर्याय होंगी या एक पर्याय होगी? एक ज्ञान एक गुण पर्याय की, होगी। क्योंकि उसका स्वभाव है हाँ, सुपर जानना, एक ही परपुंसक का पर्याय हो। जानना, इसकी उसकी दो एक ही पर्याय में दोनों चीज झलकेंगे। अब पर्याय मेरा तो एक प्रश्न तो बस ही। इतना, प्रश्न तो सिर्फ इतना सा है कि एक समय में ज्ञान गुण की कितनी पर्याय होगी? एक होगी या दो होगी? एक ही होगी। एक होगी। ये इसमें किसी को कोई शंका? कोई शंका नहीं। तो एक ज्ञान गुण है मेरे पास, उस ज्ञान गुण की एक समय में एक पर्याय है। हम्म, तो अब दो, आप कहते हो कि एक ज्ञान गुण है, एक गुण की एक ज्ञान गुण की एक पर्याय तो स्वापरापेक्ष है और एक स्वभाव पर्याय है, और स्वापरापेक्ष पर्याय ज्ञान गुण की स्वभाव पर्याय में जाकर मिलती है। तो ये सिद्ध करके बताओ तर्क से कि कैसे होगा। मेरा ये ये सिद्ध कहना करके था। बताओ। हाँ, ये बता रही कि जैसे मैं, मेरी ये दो द्रव्य की एक जो एक पर्याय ज्ञान गुण की पर्याय जो मेरी, और मेरा जो हम्म। मतलब जो मेरा गायक गायक हम्म। सिंगल जो हम्म। गायक इसमें नहीं है, हम्म। तो उसमें कुछ पर्याय एक होगी ना, अकल से नहीं है। हम्म। ये इसी पर्याय को वो गायक की पर्याय कह रहे हैं, कारण, गायक की पर्याय कह रहे हैं। कारण एक शुद्ध पर्याय का, एक की कारण एक शुद्ध वस्तु पर्याय का मतलब क्या होता है? जो शुद्ध द्रव्य की शुद्ध पर्याय जो उसी के जैसी नित्य रहती है, परिणमन उसी में करती है, वो ये कहाँ उसको लिखा है? अनित्य नहीं कह सकते। वैसे की वैसे ही, मतलब एक अपेक्षा से होती कहाँ पर लिखा है? वैसी की वैसी जो निकलती है, इसमें पर्याय प्रश्न तो परिवर्तन ये नहीं लिखा रहेगा। हुआ है। कारण वर्त रहा है अपने अंदर, वो होती है कारण शुद्ध कार क्रिया। एक सेकंड सुनो, कारण शुद्ध पर्याय अर्थात जैसा द्रव्य है वैसी की वैसी एक पर्याय वर्त रही है, उसका नाम कारण शुद्ध पर्याय है। हाँ ये ठीक कहाँ है। लिखा है? कारण शुद्ध भाई पर्याय है ना, आप द्रव्य की भी एक शुद्ध पर्याय है, हर गुणों की एक शुद्ध पर्याय, और उनको मिलके जो एक पर्याय बनी वो कारण शुद्ध पर्याय। कहाँ लिखा है? ये तो बताओ ना, प्रमाण तो दो, हम भी तो पढ़े। इसी में है 15 तक, इसमें समझा है हमने। सो यानी कि नियम सारजी में। हाँ, नियम सार इसका है ना, कारण शुद्ध पर्याय एक पुस्तक भी है, कारण मतलब शुद्ध कारण पर्याय शुद्ध की। आगम से आचार्यों का प्रमाण, आचार्यों ने क्या लिखा? देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, क्योंकि अभी प्रसंग हमारा दूसरा है, अभी तो हम उस प्रसंग पे चलेंगे, फिर कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा भी करेंगे, लेकिन फिर भी जो अन्य जन है कक्षा के, वो कंफ्यूज ना हो, तो वो एक चीज समझ ले। शुद्ध पर्याय का कारण, शुद्ध पर्याय का कारण कौन है? ध्रुव, मैं। ध्रुव। शुद्ध ध्रुव। मैं। मैं हूं ना ध्रुव, हाँ, हाँ, मैं ध्रुव हूं ना, इसको कहते हैं शुद्ध पर्याय का कारण। हम्म, तो जो शुद्ध पर्याय का कारण है वो सदैव है या कभी कभी है? सदैव। त्रिकाल। सदैव है ना? हमेशा हमेशा। है ना? हाँ, हम्म, जो शुद्ध पर्याय का कारण विद्यमान है, ऐसे ध्रुव का, तो ऐसे ध्रुव का नाम है कारण शुद्ध पर्याय। हम्म, बस इतनी सी बात। एक शुद्ध पर्याय निरंतर वर्त रही है। देखो, अभी दृष्टि के विषय में मैं यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो बात बहुत ज्यादा होच पोच हो जाएगी। सेमेट्री से सिस्टमेटिक वे में हम चलेंगे तो बात समझ में आएगी। लेकिन आप एक बात समझ लो ध्यान से, पर्याय ध्यान से समझना सभी लोग, और मुझे उत्तर सोच समझ के देना। पर्याय पर्याय का आश्रय लेती है तो शुद्ध होती है, या पर्याय ध्रुव का आश्रय लेती है तो शुद्ध होती है? पहली बात ये, पहला प्रश्न मेरा ये है। पर्याय पर्याय का आश्रय लेती है तो शुद्ध होती है, या पर्याय द्रव्य ध्रुव का आश्रय लेती है ध्रुव का तो शुद्ध आश्रय होती लेगी है? तो शुद्ध होगी पर्याय। ध्रुव बाकी का। सबका क्या कहना है? कक्षा में और भी लोग हैं ना, ध्रुव का। सरोज ध्रुव का। आंटी भी है, मंजू दीदी भी है, ध्रुव। सब ध्रुव। अवधेश भी पर्याय ध्रुव है, का आश्रय संगीता जी भी है। लेती है। ध्रुव का पर्याय आश्रय ध्रुव लेगी का तब। आश्रय लेती है। हाँ, और ध्रुव को सदैव शुद्ध रहने के लिए शुद्ध पर्याय की आवश्यकता है तो वो शुद्ध नहीं, होगा, नहीं, या बिना सदैव पर्याय शुद्ध है। के भी वो शुद्ध? नहीं है। त्रिकाली शुद्ध है। ध्रुव वो तो त्रिकाली शुद्ध शुद्ध ही है। है। है ना? तो हम्म, शुद्ध द्रव्य को, शुद्ध ध्रुव को निरंतर शुद्ध रहने के लिए कोई निरंतर शुद्ध पर्याय के साथ वर्तना जरूरी नहीं है। पहले आप ये समझो, उल्टा नहीं पकड़ना बात को।
मिथ्या भाव ग्रहण नहीं करना। पहले बात को समझना, हम्म, ध्रुव परिणामी है या अपरिणामी है। यदि यदि ध्रुव को शुद्ध रहने के लिए एक ऐसी पर्याय की आवश्यकता पड़े जो निरंतर ध्रुव में शुद्ध भाव को परिणामाती रहे, तो ध्रुव कभी भी परिणामी अपरिणामी नहीं कहलाएगा। नहीं, हाँ, ध्रुव क्या कहलाएगा? परिणामी। हम्म, जब हम ऐसी सिद्धि करते हैं कि वो ध्रुव शुद्ध इसलिए है क्योंकि उसमें शुद्ध भाव से निरंतर एक उसकी स्वाभाविक पर्याय वर्त रही है, तो इससे हम ये सिद्ध करते हैं कि वो ध्रुव पर्याय के कारण शुद्ध है। नहीं, पहले ये समझो, पहले समझना ध्यान से, है ना। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि जब हम द्रव्य के शुद्ध भाव की चर्चा करते हैं तो उसके निरंतर शुद्ध भाव को शुद्ध 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 ऐसा ऐसे भाव को उपचार से पर्याय कह दे तो कह दे। मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं फिलहाल, क्योंकि वैसे तो वो पर्याय है नहीं, फिर भी कह दे तो कह दे। लेकिन वास्तव में पर्याय शुद्ध द्रव्य का अपरिणामी का आश्रय ले तो शुद्ध हो, और किसी पर्याय किसी शुद्ध पर्याय का आश्रय लेकर शुद्ध हो, ऐसा तो मेरे कहीं पढ़ने में आया नहीं। आपकी बात के मुताबिक एक अशुद्ध पर्याय है जो स्वपरापरेक्ष पर्याय है, वो एक शुद्ध पर्याय का आश्रय लेकर शुद्ध हो रही है, जो कि आगम के अनुसार मिलती हुई बात नहीं। पर्याय अगर वो अशुद्ध है, चाहे स्वाप्रापेक्ष है, चाहे स्वसापेक्ष है, चाहे परसापेक्ष है, अपने को नहीं मालूम, पर वो पर्याय का आश्रय लेगी या ध्रुव का आश्रय लेगी, नियम क्या कहता है ये बतलाओ आप हमें। आश्रय ध्रुव का किसका लेगी? ध्रुव ध्रुव का का आश्रय लेगी ना। लीजिए। और वो जो ध्रुव है वो परिणामी है या अपरिणामी परिणामी है, है? अपरिणामी है, अपरिणामी, तभी तो ध्रुव है। अपरिणामी है। अपरिणामी। अपरिणामी इसलिए वो ध्रुव है। है पर ना। उसका भी, मैं वही तो पूछ रही थी भाई साहब कि ध्रुव तो है अपरिणामी, फिर भी तो उसका परिणामन चल रहा है ना, कुटस्थ तो हाँ नहीं है, लेकिन सुनो सुनो सुनो, कुटस्थ तो वो नहीं जो है ना। परिणमन, वो जो उसका परिणमन चल रहा है ना, जिसको आप परिणमन कह रहे हो, वो बेसिकली जिन अर्थ पर्यायों की आप बात कर रहे हो, उन अर्थ पर्यायों में भी अशुद्धपना होता है, मात्र शुद्ध नहीं होती। अर्थ पर्याय कहते हैं उनको, और अर्थ पर्याय में शुद्ध और अशुद्ध दोनों भेद होते हैं। अब पूछो कहाँ लिखा है? प्रत्यय सारजी में लिखा है, बोलो। मिथ्यात्व, राग, द्वेष, पुण्य, पाप और कषाय, ये छह ये अर्थ पर्याय है या नहीं? पहला प्रश्न। अशुद्ध। जिसको आप, हाँ, निरपेक्ष पर्याय कहा ना, अर्थ पर्याय। अशुद्ध। निरपेक्ष अर्थ पर्याय के अशुद्ध अर्थ पर्यायों के 6 भेद हैं, जिसमें कौन कौन से भेद हैं? मिथ्यात्व, राग, द्वेष, पुण्य, पाप और कषाय। अर्थ पर्याय किसको कहते हैं? जो द्रव्य की अपनी पर्याय हो उसको कहते हैं, या मिली जुली पर्याय हो उसको कहते हैं? अपनी पर्याय। अपनी पर्याय कहते हैं। तो फिर क्या मतलब अपनी पर्याय वाला द्रव्य अशुद्ध भाव से परिणमता है? अरे भैया, पर्याय के षटकारक अलग होते हैं और द्रव्य के षटकारक अलग होते हैं। पर्याय अपने स्वभाव से परिणमती है और द्रव्य अपने स्वभाव रूप रहता है। समझे? पहले आप ये समझो। वहां यहां जो ज्ञान की अज्ञान रूप पर्याय है, ज्ञान की अज्ञान रूप जो पर्याय है, ये स्थूल है या सूक्ष्म है? ज्ञान की अज्ञान जैसे, रूप जो पर्याय है, हाँ, ये स्थूल है या सूक्ष्म है? विचार करो। अच्छा चलो ये छोड़ो, ये प्रश्न का उत्तर मत दो, दूसरा उत्तर दो। ये जो ज्ञान की अज्ञान रूप पर्याय है, इसको अज्ञान क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? कि स्वयं का भेद नहीं करता ना, स्वयं का भेद नहीं बस करता। आपको कहते हैं, जानती से बस। सामने आ गई। जो जो सम्यक भाव को नहीं जानती, हाँ, इसलिए उसको अशुद्ध कहते हैं। समझे ना? हाँ, पहले हाँ, अज्ञान हाँ, कहते हैं, बराबर। मात्र इसलिए अज्ञान नहीं कहते हैं, श्रद्धा के कारण इसको अज्ञान कहते हैं। हाँ, श्रद्धा, बिल्कुल ठीक है ना? खाली ये कारण नहीं है, क्योंकि यदि वो स्वपर के भेद को जान भी जाए तो क्या वो ज्ञानी कहलाती है? शुद्ध कहलाती है? नहीं कहलाती। शुद्ध कब कहलाती है? जब श्रद्धा शुद्ध होती है, तब ज्ञान की जानन रूप पर्याय सम्यक पर्याय कहलाती है। अब ज्ञान का क्या काम है? शुद्धात्म है मेरा नाम, और मात्र जानना मेरा काम। तो ज्ञान का कार्य तो जानना है, ज्ञान का बिल्कुल काम तो सही। जानना है। मिथ्यात्व अवस्था में भी जानने का काम करता है, सम्यक अवस्था में भी जानने का काम करता है, लेकिन उसको मिथ्या और सम्यक नाम मिलता है, श्रद्धा के कारण मिलता है।
ज्ञान में मुख्य गुण होता है, मुख्य गुण को नहीं पहचानता है, हेय उपादेय को नहीं पहचानता है, स्वपर को नहीं पहचानता है, उस ज्ञान को हम अज्ञानी कहते हैं। जो ज्ञान स्वपर का भेद विज्ञान जानता हो, निज निज पर की बात जानता हो, स्वपर का भेद विज्ञान करता हो, निज में निज भाव को धारण करता हो, ऐसे ज्ञान को हम सम्यक ज्ञान कहते हैं। सिंपल सी बात है ना, बिल्कुल साधारण सी बात है ना। और इस ज्ञान में जो सहज जानन 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 भाव रहता है ना, सहज अज्ञान दशा में भी जानन भाव और ज्ञान दशा में भी जानन भाव, बिल्कुल इस जानन भाव को जानन अर्थ पर्याय कहते हैं। इस ही एक पर्याय, अर्थ पर्याय द्रव्य में अलग अलग से परिणमती है, व्यंजन पर्याय अलग से परिणमती है। ऐसा होता है क्या? बोले ऐसा नहीं होता। बोले क्यों नहीं होता? क्योंकि व्यंजन पर्याय द्रव्यों की होती है और अर्थ पर्याय गुणों की होती है। गुणों की। अब जो गुणों का शुद्धपना है वो क्या होता है? गुणों का शुद्धपना होता है गुण का गुणांतर नहीं होना, हाँ अर्थात ज्ञान का दर्शन रूप नहीं होना, दर्शन नहीं का होना। चारित्र रूप नहीं होना, चारित्र का क्या नाम है, सुख रूप नहीं होना, सुख का वीर्य रूप नहीं होना। ऐसे जो गुणों में गुणांतर भाव नहीं होता निरंतर परिणमन होने पर भी, उसको कहते हैं अर्थ पर्याय। हम्म। समझ आई बात? मेरी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? हाँ निरंतर नहीं चलता है बिल्कुल वो, समझ, बिल्कुल right। सूक्ष्म होता है ना। अब एक अंतिम बात, कि जो सम्यक दर्शन की पर्याय है, अंतिम बात है ना, जो सम्यक दर्शन की पर्याय है, तो आत्मानुभव हुए बिना सम्यक दर्शन होगा या नहीं होगा? नहीं नहीं होगा। होगा ना। ठीक है, तो जब आपको आत्मानुभूति होगी वो आपके जानने में आएगी या नहीं आएगी? स्वयं के आए जानने में तो है। आएगी। आएगी ना। आप, मेरी आत्मानुभूति मेरे जानने में आएगी, है ना। तो जो मेरी आत्मानुभूति मेरे जानने में आएगी वो पर्याय है या द्रव्य है? अनुभूति पर्याय है या द्रव्य है? अनुभूति पर्याय में ही होती है। अनुभूति पर्याय में होती है, यानी ज्ञान का विषय बेसिकली पर्याय ही बनती है ना। क्योंकि उसने द्रव्य का आश्रय लिया होता है, इसलिए उस पर्याय को हम द्रव्य कहते तो कहते, जो बाबूजी समझा रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि जिस पर्याय का आपने अनुभव किया, वो पर्याय द्रव्य पर्याय, वो पर्याय अर्थ पर्याय है या व्यंजन पर्याय है? आंटी को बताने दो। वो पर्याय जिसका आपने अनुभव किया, वो अर्थ पर्याय है या व्यंजन पर्याय है? कौन सी पर्याय है वो? पर्याय का मैंने अनुभव करा, हम्म। वो व्यंजन पर्याय में आएगी। क्यों? तर्क बताओ क्यों? दो हो गई ना, अनुभव करा ना मैंने उसका, वो और ये उसका मैं अनुभव अब करा। एकाकार, वो तो एकाकार ही रहेगा ना, अनुभूति के काल में तो एकाकार ही रहेगा, वहां पे थोड़ी अनुभूति द्वैत के था। काल में एकोकार है। क्योंकि हाँ, तो क्योंकि दो जो नहीं था, व्यंज तो वो व्यंजन क्यों है? मैं बताने दो बताऊं भैया, भैया? उनको बताने दो। हाँ आपसे, हाँ आप लोगों को तो पता है, मुझे मालूम है। जिनकी शंका है उनको उत्तर देने दो। मालूम है, नहीं मालूम, नहीं समझ में आया ना। अब भैया बताएंगे। भैया बताओ व्यंजन पर्याय क्यों है, आप बोलो। अनुभूति की पर्याय, क्योंकि व्यंजन पर्याय। हाँ, क्योंकि क्योंकि जो अर्थ पर्याय हैं वो छद्मस्त के ज्ञान का विषय बन ही नहीं सकती हैं। हाँ आ गई समझ इतनी में बात? सूक्ष्म। बिल्कुल सही। हाँ बस सीधी से सिंपल सा आंसर है। बिल्कुल सही। वो छद्मस के ज्ञान का विषय बनती ही नहीं है, हम्म, वो केवल ज्ञान का विषय होती है। जो पर्याय छद्मस के ज्ञान का विषय बने वो सब की सब व्यंजन कहलाती है, स्थूल कहलाती है। सिंपल सी बात हो गई ना, खत्म हो गई ना यहाँ पे बात। अब ये टोटल पर्याय के स्वरूप में जो आपने, जहां पे ये स्वाप्रापेक्ष पर्याय की चर्चा भी है, ऐसे नियम सार जी में स्वाप्रापेक्ष पर्याय को एक स्वा की, एक पर की, और वो स्वापापेक्ष पर्याय जाके एक एक अन्य द्रव्य में जहां पे भी आप कह रहे हो जाकर मिली, इस प्रकार की कोई चर्चा आचार्य देव ने नहीं की है। और यदि ऐसी चर्चा कहीं लिखी है कि नहीं, ज्ञानी ने लिखी भी है, तो आप हमें वो पुस्तक का नाम बताओ, हम उसको पढ़ेंगे, थोड़ा समझेंगे, फिर उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी जैसे बाबूजी यहाँ पे पर्यायों के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं ना, और बाबूजी आपको यहाँ पे अनुभूति के पर्याय के विषय में समझा रहे हैं। क्या एक बार भी बाबूजी ने इस पुस्तक में अभी तक ऐसा कुछ कहा कि स्वापरापेक्ष नाम की एक पर्याय है और वो जाके ज्ञान की सहज पर्याय में जाके मिल गई? क्या ऐसा पढ़ने में अभी तक आपके आया? नहीं आया। अनुभूति परक की चर्चा चल रही है ना यहाँ पे इस पुस्तक में, चैतन्य की ही चर्चा चल रही है, चैतन्य की निजी पर्यायों की ही चर्चा चल रही है। और इतने सारे लेसन्स में अभी तक एक बार भी ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे द्रव्य और पर्याय की चर्चा ना हुई हो। लगभग नहीं। लगभग प्रत्येक पेज पर द्रव्य पर्याय की चर्चा चल रही है, लगभग प्रत्येक दूसरे तीसरे पेज पर अनुभूति की चर्चा है ना। और प्रत्येक अनुभूति की चर्चा में एक बार भी क्या नियम सार जी बाबूजी ने नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। या नियम सार जी गुरुदेव ने नहीं पढ़ा है? हमने जितना गुरुदेव को सुना है, हमने संपूर्ण तो गुरुदेव को नहीं सुना, ठीक है ना। अगर मैं गिनती करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा 150 एक प्रवचन मैंने मात्र गुरुदेव के सुने होंगे बस।
इससे अधिक मैं सुन नहीं पाया। कोशिश करते ना, क्योंकि गुरुदेव के प्रवचन बहुत स्लोली स्लोली सुनकर समझने पड़ते हैं। हाँ, पुस्तक के आधार से अगर हम समझें तो हमने 5 6 7 पुस्तकें पढ़ी हैं, लेकिन प्रवचन हमने 100 150 प्रवचन गुरुदेव के सुने, अनुभूति के संदर्भ में सुने। बाऊ जी के लगातार पिछले साल से यूट्यूब चैनल पे लगातार प्रवचन आ रहे हैं अनुभूति के संदर्भ में। बाऊ जी लगातार मुमुक्षु से चर्चा करते हैं, उन चर्चाओं की वीडियो भी लगातार यूट्यूब पे आ रही है और हम सभी लोग सुन रहे हैं ना। लेकिन अपने पढ़ने में ये स्वापरापेक्ष पर्याय और कोई सहज पर्याय में जाकर मिले और वह अनुभूति का विषय बने आदि आदि, जैसा कि अभी आपने बताया, ऐसा स्वापरापेक्ष पर्याय जैसा इंडिकेशन हमारे सुनने में नहीं आया। हो सकता है किसी ज्ञानी ने, किसी अन्य ज्ञानी ने, है ना, कहीं वे बात कही हो सकता है लालचंद भाई जी ने कही हो सकता है संध्या बहन जी ने कही हो, हमने उनको अभी सुना नहीं, हमने अभी उनको सुना नहीं। अगर ढंग से सुनेंगे तो शायद हमें प्राप्त हो जाए वो बात, लेकिन अपने संज्ञान में नहीं है। और युक्ति न्याय तर्क आदि के आधार से भी ये बात जचती नहीं है। तो बात कौन सी जचनी चाहिए, कौन सी समझनी चाहिए? पंडित टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में आत्मानुभूति की चर्चा की, सबसे फेमस है, सबने पढ़िए ना। मुमुक्षु जगत में सर्वप्रथम सबसे फेमस चर्चा आत्मानुभूति के संदर्भ में चर्चा करने से पहले रहस्यपूर्ण चिट्ठी का नाम आता है क्या? वहां पे स्वाप्रत्यक्ष पर्याय, स्वपर्याय में जाके मिले, ऐसी कोई चर्चा पंडित टोडरमल जी ने की है? नहीं की। पंडित टोडरमल जी ने नियम सार जी नहीं पढ़ा। जिन मूल आचार्य ने स्वाप्रत्यक्ष पर्याय लिखी गाथा में, और उसके ऊपर जिन आचार्य ने टीका लिखी संस्कृत में, उन्हों को तो स्वाप्रत्यक्ष पता ही होगी ना, क्योंकि उनके गुरु ने लिखी है स्वाप्रत्यक्ष। अपनी गुरु की ही गाथा पे टीका कर रहे हैं वो। तो उन्होंने स्वाप्रत्यक्ष का क्या स्वरूप समझाया? मनुष्य व्यंजन पर्याय, व्यंजन व्यंजन पर। गति की पर्याय, अर्थात 4 गति की पर्याय को स्वाप्रत्यक्ष पर्याय कहते हैं। उसका अनुभूति से क्या लेना देना है, जरा आप हमें ये समझाओ। अनुभूति का लेना है हमारे उपयोग से, अनुभूति का लेना देना है हमारे ज्ञान ज्ञेय प्रज्ञापन संदर्भ जो स्वरूप है जो ज्ञान का, उसको भली प्रकार से समझने से। उसका 2 प्रकार की पर्यायों का, किसी एक प्रकार की पर्याय का किसी दूसरे प्रकार की पर्याय में जाकर मिलना, ये आगमिक चर्चा नहीं है, ये जैन सिद्धांत नहीं है कि एक पर्याय निकलकर किसी दूसरी पर्याय में जाकर मिले और वो दूसरी पर्याय में जाकर मिलती हो तो वहां पे अनुभूति होती हो, ऐसा नहीं होता है। नहीं भैया, पर्याय तो एक ही है, पर कहाँ कैसी हाँ, जा रही है तो वे सब नाम दे देते हैं। पर्याय तो एक ही आप रहती है ना। बताओ, आप बताओ ना। आपने कहा स्वपर प्रकाशक नाम की एक पर्याय है। जैसे बाहर देखा तो पर का हो गया, अंदर देखा तो हाँ, स्वा की हुई, और मतलब और भी अंदर गए तो वो एकदम और वो और अपने स्वाद की हो हो गई। गया। अब देखो आप कैसी बात कर रहे हो। इसी को नहीं कहे, मैं अपनी मतलब अपने दिमाग की उपज बता रही, मैं आप तो जो कुछ, हाँ, गलत है ना, हाँ, गलत है। क्लियर कर रही थी इसलिए मैं। आचार्य कहते हैं, छद्मस के दिमाग की उपज की चर्चा नहीं है, हमारी अनुभूति भी आगम प्रमाण है। क्या कह रहे हैं आचार्य? हमारी अनुभूति भी आगम प्रमाण है। मैंने अनुभव से जाना है इसलिए मैं सत्य हूं, ऐसा नहीं। मेरी अनुभूति प्रमाणिक है, ये कौन सिद्ध करेगा? आगम सिद्ध करेंगे, आगम। आगम आगम सिद्ध करेंगे। मैंने अपने अनुभव से जाना है, कह रहे चलो तुम्हारे यहाँ पे कोई जगह नहीं, निकलो बाहर चलो। ऐसे अनुभवी तो जगत में बहुत घूम रहे हैं, ऐसे अनुभवी तो जगत में, हाँ, बहुत घूम रहे हैं। गली गली में नहीं, घर घर में मिलेंगे। क्या? शुद्ध घर घर में केवली मिलेंगे। वनितम। शुद्ध केवली हाँ, वनितम। वो जो भगवान द्वारा कहा गया वस्तु स्वरूप है, जो आचार्य द्वारा परंपरा से हमें आगम में प्राप्त हुआ है, ऐसे आगम चक्षु साहब उसको क्यों कहा है कि उसको छदमस्त प्रमाण की करना अनुभव पड़ेगा ना अपन को, को जो प्रमाणिक वहां भी, आया उसको हाँ, प्रमाण करना है मेरे को उससे। प्रमाण शास्त्र करना पड़ेगा। हाँ, शास्त्र प्रमाण करना पड़ेगा ना। तो अपनी बात को जो हमारे माइंड में उपजे भी या हमारे ज्ञान का विषय बने भी या अपने को लगे भी ऐसा है, तो पहले उसे शास्त्र से प्रमाणित किया जाना चाहिए। बिल्कुल दादा को तो सुना है सबने, हमने लगभग बिल्कुल सुना है। 16 साल की उम्र से या 17 साल की उम्र से दादा को सुना, है ना। जब आस्था चैनल पे सुबह सुबह 5:30 6:30 प्रवचन आता था दादा का, तो स्कूल जाने से पहले सुनकर जाता था मैं, कॉलेज जाने से पहले सुनकर जाता था मैं। हमने कभी दादा के मुंह से स्वापरा प्रेस पर्याय का और 100 पर्याय में और इसमें ऐसा जाके और एक पर्याय 100 रुपए और पर रुपए, ऐसा हमने नहीं सुना उनसे। दादा ने अनुशीलन लिखा है, नियम हाँ सार जी,
हाँ उसमें लिखा है। स्वाप्रपक्ष प्रत्यय की चर्चा की है दादा ने? कहीं कहीं भी नहीं है, नाम नहीं आया नहीं अभी, है, कहीं मैंने भी नाम परसों नहीं क्यों है। नहीं किया? तो दादा तो अनभिज्ञ रह गए इसका अर्थ, इसका मतलब उससे। नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो तो अंदर से इसी एक प्रमाण तो हो, एक प्रमाण तो हो, पूछू मैं इस चीज का कोई एक क्या। प्रमाण तो हो, किसी का हम कह तो सके कि हाँ ये देखो, ये रेफरेंस है हमारे पास, एक रेफरेंस तो हो, है ना? ठीक तो है। ये रेफरेंस समझो, ये मैं इस बात को मैंने इतना लंबा क्यों खींचा? आप अकेले नहीं हो, ये स्वप्रपक्ष पर्याय की चर्चा मुझसे करने वाले आप अकेले नहीं हो, ठीक है? और आप अकेले नहीं हो जो ऐसा मानता है कि एक स्वप्रपक्ष नाम की पर्याय है, वो पर को जानी, फिर स्व को जानी, फिर स्व को और गहराई से जानी, और जो जो भी आपने जैसा भी जो भी कहा, मतलब वो मेरी तो दिमाग में खिचड़ी पक गई उसकी जी, है ना? लेकिन वो सेट नहीं हो पाई। हाँ, हाँ, मुझे वो बात बिल्कुल समझ में आएगी, आप मुझे आगम के साथ प्रमाणिक करके कहोगे, मैं अपनी भूल सुधारूंगा, है ना? जिनके द्वारा बतलाई गई है उन ज्ञानी का संसर्ग भी करूंगा, और ऐसा ऐसा जो मैं मानता हूं कि उनकी परिरूपणा गलत है, उसके लिए मैं उनसे क्षमा भाव भी धारण करूंगा। नहीं ऐसा नहीं हाँ, बताऊंगी मैं, अरे इसमें क्या बात है? साहस नहीं बतलाऊंगी। अरे वो मैं एक बात कह रहा हूँ कि अब मुझे ऐसा लगा कि वो गलत है और वो आगम प्रमाणिक बात है, तो क्षमा अपने को होनी चाहिए ना, उस प्रति अपने अंदर में गिल्टी फील होना चाहिए उसका, उसकी अब मेरे को प्रायश्चित करना चाहिए कि हमें मालूम था हो इन बातों की, हमें खबर नहीं थी, है ना? बहुमान आता है उसका। तो भी क्षमा मांगनी पड़ेगी, लेकिन गलती हुई तो मेरे को लेकिन भी बिना क्षमा प्रमाण मांगनी के नहीं। हाँ, बिना प्रमाण के नहीं, क्योंकि पड़ेगी। हमारे प्रथम गुरु कौन है? हमारे प्रथम गुरु है पंडित सुमत प्रकाश जी। फिर हमारे द्वितीय गुरु हैं कौन? पंडित टोडरमल जी। तो डरना चाहिए। फिर हमारे तृतीय गुरु हैं अरिहंत भगवान। ये क्या बात कर रहे हो कि अरिहंत का हमें इंट्रोडक्शन कराने वाले ही वही है ना, हमें मालूम नहीं था ना कौन है। हमें तो बस इतना पता था मंदिर में एक सफेद कलर की प्रतिमा है जो पद्मासन में बैठी है, सुबह जाओ चावल चढ़ाओ माथा टेको और आ जाओ। अपने को नहीं पता था वो कौन है, अपने को किसने बताया वो कौन है? तो ऐसे अपने पंडित सुमत प्रकाश जी, अपने पंडित टोडरमल जी, उन्होंने क्या बतलाया कि उन्होंने ये कहा कि जिनके आगे तुम सुबह जाते हो ना माथा टेकते हो, वो ऐसा कहते हैं कि आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी श्रेष्ठ होता है। यदि तुझे अपना आत्म कल्याण करना हो तो वस्तु स्वरूप में आज्ञा प्रधानी नहीं, परीक्षा प्रधानी बनना। क्योंकि हमने कहा है इसलिए प्रमाण है, ऐसा नहीं। खोज करके, ऊहापोह करके, आगम अध्ययन आदि के माध्यम से, तर्क युक्ति के माध्यम से पहले उसको प्रमाणित करना और फिर उस पर यकीन करना, हाँ ऐसा है, वो तो आत्म कल्याण होगा, अन्यथा तो नहीं होगा। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? है? तो स्वप्रत्यक्ष पर्याय के संदर्भ में आगम प्रमाण लाइए, उस पर चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब ये समझेंगे। अब पढ़ो भैया। सॉरी ये इतना समय ले लिया, एक कक्षा तो इसी इसी काम की निकल गया। नहीं नहीं कोई बात नहीं, सबका समय लेकिन मेरे ले ये लिया। भी ये भी जरूरी था ना, नहीं नहीं क्लैरिटी नहीं होना नहीं बहुत है, जरूरी आप है। माता जी आप, हाँ ये क्षमा क्षमा नहीं, अच्छी बात है, आपने प्रश्न उठाया तो बहुत क्लैरिटी। अच्छी बात है। अन्यों के चित्तों में, जिनके भी चित्त में इस स्वाप्रपक्ष पर्याय के संदर्भ में कोई शंका हो, कोई भाव हो, तो कम से कम खोजी तो बनो। हम ये नहीं कह रहे आप गलत हो, हम कह रहे प्रमाण लाओ। हमने आपको एकदम डिनाई नहीं करा, ये बात ध्यान रखना, कोई कहे कि भैया ने तुम्हें गलत साबित कर दिया, अरे हम कह रहे हैं हमें समझ में नहीं है, प्रमाण लाओ, क्या लिखा है वो बताओ, ठीक है ना? चलो आगे पढ़ो भाई। इसको मैं दोबारा पढ़ता हूँ। ज्ञायक का हम्म ही अनुभव हो रहा है। यदि ज्ञायक का हम्म अनुभव हो रहा है तो ध्रुव का अनुभव अनित्य में कैसे होगा? हम्म ध्रुव अनित्य में कहाँ से आएगा? और ये हम्म अनित्य है, ये ध्रुव में कहाँ से आएगा? हम्म। इसलिए ये अनित्य कौन है? पर्याय अनित्य पर्याय है। पर्याय है। तो अनित्य में नित्य वस्तु कैसे प्रवेश करेगी? अगर नित्य यानी कि ध्रुव ने, ज्ञायक ने अनित्य पर्याय में प्रवेश पा लिया, तो ज्ञायक ध्रुव कैसा हो जाएगा? अनित्य हो जाएगा। अनित्य। अनित्य हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इसलिए क्या कहा कि ध्रुव ने पर्याय में प्रवेश नहीं पाया, ऐसा होने पर भी उस अनित्य पर्याय ने नित्य का वेदन किया। बोले कैसे किया? तो हमने आपको समझाया ना कि उसने अपना अपना एक निजी गायक बनाया। अब निजी गायक काल्पनिक नहीं बनाया, अर्थात उसने गायक स्वरूप भगवान आत्मा, ध्रुव भगवान आत्मा जो त्रिकाली है, उसकी जो दृष्टि की है, उसका जो आश्रय लिया है, अर्थात अपने आप को जो उसकी ओर समर्पित किया है, उसको कहा यहाँ पे कि उसने अपना एक गायक बनाया और अनुभव किया। क्या अनुभव? क्या? ओहो, मैं तो यही हूं, ऐसा अनुभव। ठीक, आगे।
इसमें यही चीज भी तो आई है कि पर्याय भी ध्रुव में नहीं घुस जाती, मतलब पर्याय भी ध्रुव में हाँ, नहीं, क्योंकि अगर पर्याय ध्रुव में घुस जाएगी तो पर्याय नित्य हो जाएगी, जो कि एक वो ही भी बात है गलत भैया। हाँ, एक ही बात है भाई। है। हाँ, चाकू दोनों ही चीजें खरबूजे यहाँ पे पर गिरे और खरबूजा चाकू पे गिरे चाकू पे, बरोबर। तो घात अब किसका फिर होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल खरबूजे का खरबूजे का ही होना है ना। ही तो पर्याय जो कि ऑलवेज अनित्य ही है, यदि वो नित्य में प्रवेश कर जाए, चाहे नित्य अनित्य में प्रवेश कर जाए, घात तो उस नित्य ध्रुव भगवान आत्मा का ही होने वाला है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? इसलिए दोनों की तरफ से मैंने विरुद्ध विरुद्ध धर्म भाषी ना, नित्य नित्य भाव है ना उसके अंदर, जो अस्थि नास्ति भाव, तो स्व तो उस रूप होता ही नहीं और पर को निज रूप करता नहीं। क्या कहा था? स्वभाव भेद, सत्ता भेद नहीं, स्वभाव भेद। ऐसा स्वभाव भेद निरंतर उस द्रव्य में विद्यमान रहता है, ऐसा। चलो भाई आगे। बरोबर। फिर यही कहा कि यही सत्य की अहेतुकता है, अहेतुकता है कि हाँ, क्योंकि वह द्रव्य के अधीन नहीं है, नहीं तो वह हम्म, परतंत्र बन जाती। हाँ, अहेतुकता परतंत्र का मतलब मतलब कहने का तात्पर्य है, पराधीन ना, पराधीन हाँ, होता है ना, सत्य की परतंत्र मतलब पराधीन। पराधीन, हाँ। यही सत्य की अहेतुकता मतलब ये अहेतुक भाव है। सत्य, सत्य माने अस्तित्व का। किसके अस्तित्व का? पर्याय के अस्तित्व का। कि वो यदि पराश्रित होगी तो पराधीन हो जाएगी, यानी किसी में प्रवेश पा जाएगी तो पराधीन हो जाएगी। इसलिए वो किसी में प्रवेश नहीं पाती, स्वतंत्र रूप से परिणमती। ये पकड़ में ही अकारण बात। भी कह सकते हैं ना, अकारण। अकारण अहेतुक मतलब अकारण हो गया ना। हाँ, हेतु कारण, हाँ, हेतु की अपेक्षा से कारण, हाँ ठीक है, ऐसा भी कह कारण। सकते हैं। हाँ, चलो आगे। हम्म। जब हम अपने द्रव्य में भी इस तरह का थोड़ा भी लिहाज नहीं करते, तो पर हम्म, में कैसे लिहाज करेंगे? हम तो अपने द्रव्य गुण पर्याय में ही लिहाज नहीं करते हैं कि ये हम्म, भी स्वतंत्र सत्य है और सभी अपने हम्म। अपने कार्य क्षेत्र में अपना अपना कार्य करते हैं, यहाँ किसी यानी का कि लिहाज नहीं है। जब हम अपनी ही पर्याय के कर्ता नहीं बनते, अपनी ही पर्यायों का लिहाज नहीं करते, हम अपनी ही पर्यायों को अपना ऐसा नहीं कहते कि मेरी है और मुझ में समाहित हो जाए, उसका मैं आदर करूं, उसका मैं सम्मान करूं, जब अपना ही नहीं कर रहे। हम अपने भेद का सम्मान नहीं करते, अपनी पर्यायों का सम्मान नहीं करते, आदर नहीं करते, अर्थात एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? कि हम तो अपने ध्रुवपने को एक्सेप्ट करते हैं, पर्याय को पर्यायपने से एक्सेप्ट करते हैं। तो हम पर का आदर क्यों करने लगे? हम परद्रव्य आसक्त क्यों होने लगे? पर के कर्ता क्यों होने लगे? पर को अपने में क्यों मिलाने लगे और खुद जाके पर में क्यों मिलने लगे? जो मेरे हैं, अपने हैं, जो पर्याय मेरी है, जब मैं उसी पर्याय को अपना नहीं कह रहा, अर्थात उस पर्याय को अपने में प्रवेश नहीं करने दे रहा, स्वयं जाके उस पर्याय में नहीं मिल रहा, तो मैं क्यों जाके परद्रव्य में मिलने लगा और क्यों परद्रव्य को अपने में मिलाने लगा? पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? है ना? कि भैया मैंने अपने भाई को ही हिस्सा नहीं दिया है पड़ोसी को तो मैं तब देने लगा। समझे नहीं समझे? ऐसा। चलो भाई आगे। बहुत बढ़िया। हम हम्म, इसमें भी लिहाज नहीं करते, सब सब हम्म। कहेंगे हाँ, यहाँ किसी का लिहाज नहीं है। ये जैन दर्शन तो इतना बेलिहाज है, बस स्वतंत्रता की हद है। फिर क्वेश्चन आया कि बाबूजी, गायक का कितना अकर्तापना रहता है? निर्बल पर्याय हो तो भी वो तो वहां का वहां है, वही वैसा का वैसा ही रहता है, कि कौन सी बिल्कुल निर्मल वैसा पर्याय का, की बात है ये? जो अपनी तरफ झुकी हुई है। यानी कि अनुभूति के बाद की बात की चल रही है ये? हाँ जी, हाँ या जी, हाँ अनुभूति जी। की पर्याय की बात चल रही है? या पहले से ही अनुभूति, द्रव्य में कोई निर्मल पर्याय विद्यमान है उसकी बात चल रही है? नहीं, अनुभूति के समय जो उस समय जो पर्याय आई है। द्रव्य में जो अनुभूति, निर्मल विद्यमान है, द्रव्य में जो निर्मल विद्यमान है, वो द्रव्य है या पर्याय है? जो विद्यमान है वो तो द्रव्य ही है ना। विद्यमान जो समझना है ध्यान वो तो से। द्रव्य। द्रव्य में जो निर्मल विद्यमान है वो द्रव्य है, पर्याय नहीं है। और पर्याय को यदि निर्मल होना हो तो द्रव्य का आश्रय ले। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं? पकड़ में आती है? द्रव्य को यदि निर्मल होना हो और पर्याय को यदि निर्मल होना हो तो मेरा आश्रय ले। क्यों? मेरे पास एक निर्मल पर्याय है इसलिए? नहीं, मैं निर्मल हूं इसलिए। कुछ बात समझ में आती है? और मैं निर्मल हूं यानी शुद्ध पर्याय का कारण हूं। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? मैं शुद्ध पर्याय का कारण हूं। पर्याय शुद्ध होगी ना, किसके कारण होगी?
मेरे कारण होगी, सीधी सी बात है बस। हालांकि वो शुद्ध पर्याय, कारण शुद्ध पर्याय आदि आदि उसके और भी भाव हैं, मैं उनको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप जितने भी तरफ से कान पकड़ के आओगे ना, जितनी भी गलियां घूमकर आओगे, समझे, इधर उधर से इधर से, अंत में जब जहां आओगे मैं वो लाइन पहले बतला रहा हूँ। बस अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो तुम्हें कारण शुद्ध पर्याय समझ में आ गई। इससे अधिक समझने वाली वहां कोई डिटेलिंग बात नहीं है। वो बाकी की बातें कोई और भी सुनता हो तो वो पीएचडी होल्डरों के लिए है। उन्हें कोई शंका हो, उन्हें लगता हो मैंने गलत कहा है, तो पर्सनल मुझसे चर्चा करे, ठीक है ना, यहाँ वहां चर्चा ना करे। लेकिन मैं ये डंके की चोट पे कह रहा हूँ बिल्कुल एकदम, जो शुद्ध पर्याय का कारण है वो त्रिकालिक ध्रुव सदैव विद्यमान है ना, बस उसी को कारण शुद्ध पर्याय कहा और किसी को नहीं कहा, बात खत्म। शुद्ध पर्याय का कारण द्रव्य होगा या पर्याय होगी? द्रव्य द्रव्य द्रव्य। वो होगा, बात खत्म हो गई ना, बात खत्म। इससे अधिक क्या समझना है आपको, बोलो। इससे अधिक क्या हुआ आपको करनी है? जितनी गलियां घूमकर आओगे, जितनी भी, और जो तुम्हें गलियां घुमाएंगे, जो भी घुमाएंगे उन्हें हमारे पास ले आना। वो खुद अपने मुंह से कहेंगे कि हाँ, कारण शुद्ध पर्याय माने क्या, शुद्ध पर्याय का कारण वो त्रिकाली ध्रुव द्रव्य, बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात है, पहले ये समझ लो, फिर जो समझना है समझते रहना, उसका निषेध नहीं है। लेकिन ये मूल बात है। आई सभी के समझ में आई या नहीं समझ में आई? कारण शुद्ध पर्याय कौन, पर्याय की त्रिकाली शुद्धता ध्रुव। का कारण। हाँ, ये मतलब मैं अर्थ निकालना कि शुद्ध पर्याय का कारण कोई शुद्ध पर्याय बैठी है वो है। पर्याय से पर्याय शुद्ध नहीं होती, द्रव्य का आश्रय लेती है तो शुद्ध होती है। आई बात समझ में, है ना? गुरुदेव से संध्या की चर्चा के समय पूछा कि गुरुदेव आप कारण शुद्ध पर्याय कहते हैं, तो कारण शुद्ध द्रव्य भी होता होगा, है? ये कहा गुरुदेव से। तो गुरुदेव ने कहा, अरे भाई, बिना द्रव्य के पर्याय नहीं होती। क्या कहा गुरुदेव ने? बिना द्रव्य के पर्याय नहीं होती। वो वो त्रिकाली ध्रुव बैठा है ना, द्रव्य जो बैठा है, उसी के भाव का नाम कारण शुद्ध पर्याय है, बस। है, वो है ना, हाँ है। उसको भाव, उसको ही पर्याय का भाव है ना, भाव, भाव माने पर्याय। वो विद्यमान है, वर्तमान में है, इसलिए पर्याय कहते हैं उसको। पर्याय क्यों कहते हैं? क्योंकि वो निरंतर काल में, नित्य काल में विद्यमान रहता है, प्रत्येक काल में विद्यमान रहता है। प्रत्येक काल में विद्यमान रहने के कारण विद्यमान है, अभी है या नहीं है? अभी है। वो तुम्हारा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जिसके कारण तुम्हारी वर्तमान की पर्याय निर्मल होगी, वर्तमान की पर्याय निर्मल होगी। वो कारण अभी विद्यमान है या नहीं है, बोलो। है, है, त्रिकाली विद्यमान है अभी एक बिल्कुल। सेकंड में, अभी एक अभी के सेकंड बाद अभी, कारण अभी है। अभी के इसको अभी। कहते हैं कारण। वो कहते हैं कि शुद्ध पर्याय का कारण विद्यमान है, त्रिकाली शुद्ध भगवान आत्मा, उसको कहते हैं कारण शुद्ध पर्याय, बस। क्योंकि वो वर्तमान में विद्यमान है इसलिए उसको पर्याय कहा। और उसको त्रिकाल की अपेक्षा से कहेंगे तो ध्रुव कहेंगे, बस। कुछ बात समझ में आती है, नहीं समझ में आती है? जब उसको वर्तमान की अपेक्षा से कहते हैं तो पर्याय कहते हैं, और जब उसको त्रिकाल की अपेक्षा से कहते हैं तो ध्रुव कहते हैं। क्या कहा? त्रिकाली का वर्तमान। हाँ, त्रिकाली का वर्तमान, बस। पर्याय नहीं है वो, उसको पर्याय कहा। तो बोले क्यों कहा? क्योंकि काल सापेक्ष चर्चा है ना, इसलिए। जब हम उसे वर्तमान में है ऐसा बोलेंगे, अभी है बोले हाँ है, इसलिए कहते हैं पर्याय। और वो ऑलवेज रहेगा ना, वही वही निरंतर, उसको कहेंगे ध्रुव। ध्रुव माने क्या? अनादि निधन। और पर्याय माने क्या? क्षणिक, यानी कि अभी, वर्तमान। ध्रुव को ही पर्याय कहा है वहां पे, मालूम? इसको कहा पर्याय, ध्रुव ही ध्रुव है। को। जो हाँ, भी वो है ध्रुव कारण ही से है, पर्याय, वो ध्रुव ही है। ध्रुव ही है। और उसको पर्याय क्यों कह रहे हो आप? हम तो आज तक ध्रुव ध्रुव कह रहे थे, द्रव्य द्रव्य कह रहे थे। आपने ये कहां से उसको पर्याय नाम दे दिया? अरे वर्तमान के कारण उसको पर्याय कहते हैं मेरे भाई, बस इतनी सी तो बात है। क्या कहा? त्रिकाली का वर्तमान, ये शब्द है वहां पे, अर्थात वर्तमान में है, बोले हाँ है, इसको पर्याय कहा। अब कोई कंफ्यूजन है या नहीं है? कुछ भी नहीं है, सिंपल सी ऑल बात है। ऑल क्लियर, बहुत हाँ, बढ़िया समझाया भाई, बहुत बढ़िया। उसको जबरदस्ती रगड़ रगड़ के कुछ करने का फायदा नहीं, इतनी सी बात है। ठीक है, चलो भाई आगे। समय हो गया है, कल कंटिन्यू करेंगे, टॉपिक हाँ, चेंज हो रहा है।
ओम नमः सिद्धेभ्यो। सिद्धि। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माखो वंदना शत बार, वंदना शत बार।